अब देखें, मान लेते हैं कि किसी का जो जमीन का रजिस्ट्री है, अगर एक बार वो हो गया, ठीक है, लेकिन जो जमीन है, अब ये जो जमीन आप खरीदे, ये कागज पर अगर मान लेते हैं कि कम दर्ज है, ठीक है, जमीन मान लेते हैं एरिया वाइज आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कागज पे कम दर्ज है, और वो व्यक्ति फिर भी जो है अधिक जो प्लॉट है उसकी बिक्री कर देता है। उस केस में अगर ऐसा रजिस्ट्री जो डीड है, सेल डीड है, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा या वो कैंसिल नहीं होगा। देखें, अगर इसमें जितना एक तरह से जो विक्रेता है उसके पास जितना इसमें दर्ज है कागजात पे, अगर वो उससे अधिक जो है वो बेच देता है, तो उस केस में होगा क्या कि जितना उस व्यक्ति के पास शेष बचा हुआ है, सिर्फ आपका अधिकार जो होगा वो उसी के ऊपर होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। जो होगा वो उसी के ऊपर होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। अगर वो अधिक बेच भी देता है तो वो गलत होगा, यानी जो अधिकार होगा उस लैंड का वो उतना ही एरिया का होगा जितना उसके कागजात पे बचा हुआ। ठीक है, आपको पोजीशन प्राप्त हो गया है तो आप पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका उस पर अधिकार नहीं हो सकता। सवाल ऐसा ही ये करेंगे, हेलो सर, 1982 में हमारे दादाजी ने 11 डिसमिल लैंड रजिस्टर करा लिया, लेकिन जो है वास्तव में 5 डिसमिल लैंड जो है बचा था, क्या उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके बताएं। ठीक है, तो अगर देखें 1982 की बात है, दादाजी के द्वारा जो 11 डिसमिल जमीन है ना वो रजिस्ट्री कराया गया, लेकिन जो कागजात पे है एक तरह से वर्तमान में व्यक्ति बेच दिया 11 डिसमिल, जो एक तरह से सेल डीड जब तैयार किया गया तो उतना वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में अगर 5 डिसमिल ही लैंड बचा हुआ तो आपका अधिकार किस पे होगा, 5 डिसमिल में ही होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो लैंड है जो एरिया वाइज छोटा बचा हुआ, कागज पे अधिक बचा हुआ, तो कागज पे अधिक अगर भी बचा हुआ है तो वो भी गलत हुआ, इसलिए कि जब एरिया ही नहीं है तो फिर उसका सुधार ही संभव नहीं है। मतलब जो प्लॉट है वही अगर नहीं बचा हुआ है तो सुधार संभव नहीं है। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जहां पर एक सुधार भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो विक्रेता है उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वो ये हो सकता है कि विक्रेता का जमीन है, किसी कारणवश त्रुटि के चलते जो वो चढ़ा नहीं है, उस केस में सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर विक्रेता का जमीन ही नहीं है, उसको बचा हुआ ही नहीं है और वो अधिक बेच देता है तो वो गलत है और इसका सुधार नहीं होगा। बचा हुआ सिर्फ अधिकार आपका जो होगा वो शेष जो प्लॉट है, शेष जो बचा हुआ लैंड है उसी के ऊपर होगा। सवाल है कि क्या हम एसडीएम को पत्र के द्वारा शिकायत जो है वो भेज सकते हैं? मैं दूसरे स्टेट में रहता हूं तो बिल्कुल भेज सकते हैं। आप एसडीएम को जो है बाय पोस्ट जो है आप अपना शिकायत भेज सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट अगर आप शिकायत भेजते हैं तो आपको बाय पोस्ट रिसीविंग भी प्राप्त होगा कि आपका शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब वहां से आपको जो है वो रिसीविंग भी जो है वो भेज दिया जाएगा। सवाल है कि सर मेरे दादा ने जो है परदादा वाली जमीन को बेचकर एक दूसरा प्लॉट लिया था 1986 में, लेकिन मेरे दादा ने उस प्लॉट को दादी के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी, लेकिन दादी ने उस प्लॉट को बिना किसी बताए चुपके से जो है मेरे सबसे छोटे चाचा के नाम रजिस्ट्री ट्रांसफर डीड करवा दिया है 2015 में। लेकिन इस बात का पता हमें दिसंबर 2022 को जो है पता चला है। इस प्लॉट में अपना हक ले सकते हैं या नहीं? देखें, सबसे बड़ी बात है कि दादा के द्वारा है ना, दादा के द्वारा जमीन को अगर बेचकर जो है प्लॉट को खरीदा गया, मतलब दादा, ये बात आप जो है साबित कर सकते हैं कि ये बेचा गया और उसी समय बाद कुछ समय बाद जो है दूसरा प्लॉट लिया गया, उस समय उसके अलावा कोई आय का उनके पास कोई भी स्रोत नहीं था। अगर ये बात कोर्ट में साबित करने में अगर आप सक्षम हैं कि आप ये साबित कर सकते हैं, आपके पास सबूत है, प्रूफ है, अब सबूत तो यही हो,
प्रूफ है। अब सबूत तो यही होगा कि आपका प्लॉट जो है उस समय बिक्री किया गया और उसके कुछ समय बाद जो है प्लॉट जो है दादा के द्वारा दादी के नाम से खरीदा गया। तो पैतृक संपत्ति को अगर बेचकर कोई भी प्लॉट को खरीदा जाता है तो वो पहले आपको साबित करना पड़ेगा, उसी के बाद आप कोई भी दावा जो है पेश कर पाएंगे, अन्यथा जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर बात साबित होता है कि पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति खरीदा गया है तब आपका अधिकार होगा, और इसके लिए आपको फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट के किसी सिविल जो अधिवक्ता हैं उनसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। सवाल है कि सर हम अपनी निजी जमीन पर घर बना रहे हैं, पड़ोसी का कहना है कि मेरा पूर्वज का जमीन है, इस बात को लेकर हमारा पड़ोसी घर का काम में रुकावट कर रहा है। जब भी हम घर का काम चालू करते हैं तो मेरे साथ मारपीट गाली गलौज जबरदस्ती करने लगता है। इस बात को लेकर 2 महीने से हमारे घर में काम इस सब के द्वारा रुकवा दिया गया है। सर जबरदस्ती कर रहा है कि मेरा पूर्वज का जमीन है, हम जो है 2 महीने से इस बात को लेकर परेशान है, क्या करें। देखें यहाँ पर जो आपका अगर कोई निजी जमीन है, सबसे पहला बात है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसा तंग करता है, एक तो FIR आपको दर्ज करा ही देना है साथ में, ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आप SDM के पास भी जो है SDM SDO के पास भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, परेशान कर रहा है, जबकि आपका ये निजी जमीन है तो आपके पास उसका कागजात भी है, और तो उस केस में जो है वो आपके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर उसके पास कोई आधार है तो वो न्यायालय में जा सकता है कि उसके पूर्वज की जमीन है ना, बाप दादा की संपत्ति है। लेकिन अगर आपके पास जो है आपकी निजी जमीन है, आपके पास कागजात हैं, तो अभी वर्तमान में वो आपकी जमीन है, ठीक है। तो अगर कोई मारपीट करता है, तंग करता है, परेशान करता है तो उसके खिलाफ जो है आप जरूर शिकायत करें। सवाल है कि सर मेरे नाना का कोई बच्चा नहीं था सिवाय मेरी माँ के। नाना की प्रॉपर्टी में हम लोग जो है पिताजी के समय से ही रहते आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे भाई उसमें जो है विवाद कर रहे हैं, कहते हैं कि नानी को गिफ्ट कर दी है, ठीक है, नानी उनको गिफ्ट कर दी है और डिमांड भी उन्हीं के नाम पर चल रहा है, क्या करूं, ठीक है। देखें अब यहाँ पर अगर नाना की प्रॉपर्टी है तो नाना का प्रॉपर्टी में अगर आप रहते आ रहे हैं तो गिफ्ट करने का मतलब अगर कोई कागजात है उनके पास, ठीक है, कागजात है कोई ऐसा जो कि नानी के द्वारा कर दिया गया है, तब ये मान लेते हैं ठीक है वो कह भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है, मौखिक का कोई भी मान्यता नहीं है, पे अगर मान लेते हैं ठीक है उनके नाम से जमीन है, वो सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, जो भी है, लेकिन उनके पास क्या ठोस सबूत है। अगर उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो उस केस में वो कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं, है ना, और अनरजिस्टर्ड का कोई भी मान्यता नहीं होता है। रही बात यहाँ पर नाना की अगर संपत्ति है और जो है आपकी माँ की वो संपत्ति है, तो उसमें सभी उसके उत्तराधिकारी होंगे जितने आपके माँ के जो वंशज हैं। सवाल है सर मेरा थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, मेरा ननिहाल है 1900 से अब तक की जितनी भी जमीन है उसका खेसरा ना कागज कहाँ से निकालें, क्या कोई जो है यहाँ पर कब्जे वाली जमीन में केस कर सकते हैं, 1900 के बाद वाला कब्जा में, प्लीज सलाह दें। सबसे पहले तो आपको जो कागजात निकालना है, आपको अपने जिला में जाना, जिला का जो अभिलेख विभाग से आपको कागजात जो है वो प्राप्त करना है। और उसके साथ साथ रही बात कि अगर वो पुराना मामला भी है और वो आपकी संपत्ति है, आपको पता है कि आपकी संपत्ति है, तो आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में जो है आप अपना जो है एक तरह से टाइटल का दावा जो है वो कर सकते हैं कि ये आपकी संपत्ति है और आपके पास कागजात है, आपके पास पुराना इन्फॉर्मेशन है कि ये आपकी संपत्ति है। इसको अगर कोई गलत तरीके से कब्जा किया है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है वो किस आधार पे कब्जा है। सवाल है कि मेरा जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है, रसीद में जो है यहाँ पर चढ़ा है लेकिन खेसरा नहीं है, कोई उपाय बताएं। इसके लिए जो है परिमार्जन का जो है आवेदन कर चुका हूं पर नो रिजल्ट, उपाय बताएं, ठीक है।
नहीं देखें, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आपका जो दाखिल खारिज अगर हो चुका है ना, खाता चढ़ा है, प्लॉट नंबर अगर नहीं चढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहला आपको, ठीक आपने जो प्रक्रिया किया, जो ऑफलाइन रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऑफलाइन जो अगर कोई भी यहाँ पर रजिस्टर है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपको तो पता है आपका प्लॉट नंबर क्या है, आप जो आपके पास जमीन है तो वो जमीन का जो मैप है उस मैप में देख सकते हैं जो प्लॉट का नंबर है, ठीक है, आपको पता है। ऑफलाइन रजिस्टर में जाके आपको देखना है कि उस खाता का प्लॉट नंबर आया है कि नहीं आया है। अगर वो नहीं आया है, जो उनके पास रजिस्टर है उसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको फिर जिला का जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास आपको, या जिला के जो कलेक्टर हैं उनके पास आपको आवेदन करना पड़ेगा कि आपका ज़मीन है, आपके कब्जे में है, दाखिल खारिज भी हो रखा है, लेकिन कोई भी प्लॉट नंबर का इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसका सुधार जो है वो संभव है, और सुधार के बाद वो सारा आपका प्रक्रिया हो सकता है। अगर वो प्लॉट नंबर जो आपके अंचल स्तर पे जो कार्यालय हैं, ठीक है, वहां पर भी मौजूद नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं।